भारत ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब चीन पाकिस्तान पर मंडरा रहा है खतरा। खुफिया रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। कुछ बड़ा करने की फिराक में एक साथ आ रहे भारत और इजराइल। अब दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा चीन और पाकिस्तान का नामो निशान। जी हां दोस्तों, अब जो भारत से टकराएगा तबाह हो जाएगा। अब दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार जो सेकंड्स में पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है, वो परमाणु बम है। दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश का ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी तक नहीं बना जो परमाणु बम के हमलों को रोक सके। दोस्तों, एक परमाणु बम किसी देश को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि किसी देश की आने वाली नस्लें भी उसको भूल नहीं पाएगी। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो जापान है, जहां दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे और आज भी जापान उस परमाणु बम के परिणाम झेल रहा है। अब दोस्तों, परमाणु बम को बनाना और उनको मेंटेन तथा सुरक्षित रखना सबसे महंगा काम है। अच्छे देश भी इसको ठीक से अंजाम नहीं दे पाते। लेकिन परमाणु बम जितना दुश्मन के लिए खतरनाक है, उतना हमारे लिए भी है। लेकिन दोस्तों, आखिर हम परमाणु बम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक भयंकर खुलासा हुआ है और इस रिपोर्ट को सुन चीन और पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई है। अब दोस्तों, ये रिपोर्ट आने के बाद ही कंगाल पाकिस्तान और चालाक चीन की चीखें सुनाई देने लगी है। क्योंकि दोस्तों, बात दरअसल यह है कि भारत कभी भी अपने न्यूक्लियर पावर को दर्शाता नहीं है, न ही पाकिस्तान की तरह गीदड़ भभकी देता है। भारत जो बोलता है वो करता है। अब दोस्तों, भारत के 2 पक्के दुश्मन चीन और पाकिस्तान को क्या पता था कि भारत अंदर ही अंदर परमाणु बम को बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। जी हां दोस्तों, अमेरिका की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास अभी 160 परमाणु बम है और रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, जिससे उसे जल्द ही नए परमाणु हथियारों की जरूरत होगी। यही नहीं, भारत परमाणु बम को दागने के लिए 4 नए हथियार सिस्टम का निर्माण कर रहा है। भारत के निशाने पर पाकिस्तान था, लेकिन अब चीन पर भी पूरा फोकस हो गया है और यही वजह है कि अग्नि 5 जैसी परमाणु मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से चौतरफा घिरा भारत बहुत तेजी से अपनी एटमी ताकत को दोगुनी रफ्तार से बढ़ा रहा है। जी हां दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों की संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत ने 140 से लेकर 210 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सैन्य प्लूटोनियम पैदा कर लिया है। अब दोस्तों, यदि बात करें चीन और पाकिस्तान के परमाणु बमों की, तो दोस्तों अभी चीन के पास तकरीबन 300 से लेकर 350 परमाणु बम है और कंगाल पाकिस्तान के पास लगभग 165 न्यूक्लियर बम है। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया में सिर्फ 9 देश है जिनके पास परमाणु हथियार है। इनमें भारत का नाम भी शामिल है। भारत के पास 160 परमाणु हथियार है, लेकिन अब भारत इन हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है। स्टॉकहोम के डिफेंस थिंक टैंक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट शिप्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ ऐसा भी अंदाजा है कि वह भी अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने में लगा है। और दोस्तों, भारत की इस खबर के आने के बाद चीन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन भी अपने परमाणु हथियारों की ताकत में इजाफा कर रहा है। वह 300 से ज्यादा नए मिसाइल शाइलो बना रहा है। शाइलो जमीन के अंदर ऐसे गहरे और सिलेंडर जैसे सुराख होते हैं जिनके अंदर से मिसाइल निकलती है। आमतौर पर उसमें रखी रहती है। यह मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस हो सकती है। पिछले साल जनवरी में और इस साल जनवरी में चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 350 बताई गई है। बात सच है कि चीन के पास पिछले 2 सालों से परमाणु हथियारों की संख्या 350 ही बताई जा रही है। लेकिन शिप्री के अनुसार पिछले साल चीन ने कई नए लॉन्चर्स फील्ड में उतारे हैं। यानी भले ही चीन के परमाणु हथियारों की संख्या कम बताई जा रही हो, लेकिन वह अपने वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाने में लगा हो सकता है। 2021 से नहीं बढ़ी है पाकिस्तान के परमाणु हथियार की संख्या। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो भारत के पास जनवरी 2021 में 156 परमाणु हथियार थे, जो जनवरी 2022 में बढ़कर 160 हो गए हैं। शिप्री के अनुसार पाकिस्तान में दोनों ही टाइम पर 165 परमाणु हथियार थे। शिप्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों को बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन भारत अपने परमाणु हथियारों का खुलासा
पूरी दुनिया में नहीं करता। भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी मिसाइलों के परीक्षण की जानकारी तो देते हैं, लेकिन कभी भी उसमें लगने वाले हथियारों की ताकत, आकार या क्षमता के बारे में नहीं बताते। अब दोस्तों देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की आर्थिक हालत क्या है। जहां खाने पीने के लाले पड़े हो, लोग बम धमाकों के साथ भूखमरी से मर रहे हो, वहां कोई देश कैसे परमाणु बम बना पाएगा। और एक बार बना भी लिया, लेकिन दोस्तों परमाणु बमों को मेंटेन रखने की ताकत काफी अधिक होती है, जो इस वक्त कंगाल पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। अब दोस्तों देखा जाए तो भारत के पास आने वाले सालों में परमाणु बमों की दौड़ में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने का अच्छा मौका है। जहां पहले भारत के परमाणु बमों की संख्या पाकिस्तान के मुकाबले 9 कम थी, अब वह घटकर केवल 5 कम रह गई है। और हाल ही में जो वैज्ञानिकों की संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया कि भारत ने 160 से लेकर 210 परमाणु बमों को बनाने के लिए सैन्य प्लूटोनियम बना लिया है। अब दोस्तों इसको देखने के बाद अब यदि भारत के आने वाले कुछ सालों में परमाणु बमों की संख्या देखी जाए तो तकरीबन 360 से 370 की संख्या भारत के परमाणु बमों की होगी। और दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, किसी भी प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। परमाणु हथियार भारत के पास भी है, लेकिन भारत की नीति है कि वह पहले परमाणु हथियार नहीं दागेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई नीति या नियम नहीं बनाए गए हैं। जिन 9 देशों के पास परमाणु हथियार है वो है अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। जहां रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार है। अब दोस्तों देखा जाए तो भारत के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है, तो 9 तरह की मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है, जिनकी जद में पूरा पाकिस्तान आता है। वहीं पाकिस्तान की मिसाइलों की जद में आधा हिंदुस्तान। भारत के पास कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी है, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इसके बाद अग्नि 1 जिसकी रेंज 700 किलोमीटर, इसके बाद अग्नि 2 जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर, यह सभी सेना में शामिल की जा चुकी है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। अब दोस्तों कहने को तो अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर कही जाती है, लेकिन कई वैज्ञानिकों और दूसरे देशों का मानना है कि इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है, जिसमें आधे से ज्यादा चीन भी आता है। चीन के बड़े शहर बीजिंग, संगाई आदि सब अग्नि 5 की रेंज में आते हैं। यानी इन मिसाइलों की मदद से भारत पाकिस्तान के सभी शहरों को निशाना बना सकता है। अगर भारत पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराता है तो इससे रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, नौशेरा और कराची शहर पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। यह शहर मिनटों में राख के ढेर में बदल सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें नस्त्र, हत्प, गजनवी और अब्दाली है। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मध्यम दूरी की मिसाइलें गोरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इसकी जद में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की इन सब मिसाइलों से सुरक्षा के लिए भारत के पास बहुत से मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जहां एलओसी पर S-400 तैनात है, तो वहीं दिल्ली में अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसके अलावा पृथ्वी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। जब इतने सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है तो पाकिस्तान की मिसाइलें भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हालांकि दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।